किराए के घर में रूम में रहती है, 4 बच्चे पालना और प्राइवेट में पैसा लगाना बहुत मुश्किल है करके मैं यहाँ आई। मुझे यहाँ बहुत आराम लगा था। तो ये प्राइवेट होना चाहिए नहीं, ये सरकारी गरीबी के वास्ते, गरीब लोगों के वास्ते सरकारी होना चाहिए। मैं पूरा मुंह में खाना मेरा पानी बंद हो गया था। 12 साल हो गया मेरे आदमी को। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं लोगों के घर पे बर्तन धो के काम करती। मेरा मुंह में इतना छाला हो गया था, पानी पीना दुश्वार हो गया था। इधर मैं एडमिट हुई तो मैं मेरे घर पे चल के खाना खाने को लग गई। आज ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग। अगर प्राइवेट ही करना है तो अपनी प्रॉपर्टियों में प्राइवेट कीजिए ना, पर इसको प्राइवेट ना किया जाए। अगर ये हॉस्पिटल प्राइवेट किया गया तो आज मैं सबके सामने ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे आत्मदहन करूंगी। ये प्राइवेट गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और गरीबों के लिए ही हॉस्पिटल रहे। नमस्कार, प्रथम नए में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं टेम्बा अस्पताल, पंडित भीमसेन भारत रत्न पंडित भीमसेन अस्पताल भाईंदरपुर का सरकारी अस्पताल है, महाराष्ट्र शासन द्वारा चलाया जाता है। एक बार फिर चर्चा के केंद्र में इसलिए है कि इतना बड़ा अस्पताल जो कई लोगों को मुफ्त में सुख सुविधा देता है, यहाँ की स्थानीय MLA गीता जैन द्वारा एक प्रपोजल रखा गया है सरकार के पास कि इसे क्यों ना एक प्राइवेट मॉड्यूल में इसको बनाकर और सुख सुविधाएं दी जाए। लेकिन प्राइवेट मॉड्यूल में बनाने के जो उनका जो तकरीर है, जो उनकी सलाह है, वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को या आम जो छोटे मोटे जो तीमारदार हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ न दे दे। इसलिए हम अस्पताल में ही आए हैं और पता करना चाहते हैं कि हाँ जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही है या नहीं मिल रही। हम इस समय अस्पताल में जो देखिए काफ़ी लाइन लगी, हम मरीजों से ही जानेंगे कि जो उसकी सुख सुविधा है क्या। कुछ हमारे साथ में लोग हैं, हम पहले एक सीढ़ियों पे बैठे एक हैं। ये आप यहाँ जो दवाई लेने आई हैं, यहाँ सुख सुविधा है या नहीं दवाई की? अच्छी है। यहाँ ऐसा बात चल रही कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए तो यहाँ कोई सुख सुविधा होती नहीं है, ख़राब स्थिति है। सब अच्छी है। तो आपको संतुष्टि है जो आपके मतलब जो साथ में यहाँ डॉक्टर का व्यवहार या जो दवाइयाँ हैं, जो फैसिलिटी अच्छे हैं। तो एक हमारे साथ में एक और भी बुजुर्ग हैं। अंकल, यहाँ जो आप दवाई लेने आते हैं, यहाँ सुख सुविधा बढ़िया है? दवाइयों अगर मिलती है कि कैसा है? आप दवाई तो मिल जाती है, जो होती है वहाँ पे मिल जाती है। संतुष्टि है आपको? हाँ, ठीक। क्योंकि एक ऐसी चर्चा चल रही कि इस अस्पताल को प्राइवेट कर दिया जाए तो ज़्यादा और अच्छी सुविधा होगी, यहाँ कुछ काम ज़्यादा हो नहीं रहा है। नहीं, काम तो होता है। संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं तो यानी ये सरकारी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है कि अच्छा है कि सरकारी है तो गवर्नमेंट सुविधा तो मिलती है सबको। सुविधा मिलती है ना? हाँ। अब आप जैसे लोग जब बता रहे तो यानी इसको बहुत यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसा बताया जाए कि नहीं और बदलाव होने की जरूरत है? लोग बाग अपने अपने अलग विचार है। आपका विचार क्या है, मेरा विचार क्या है, इनका विचार क्या है, तो आपके हिसाब से जो सुविधा है वो पर्याप्त है? ठीक। हमारे साथ में कुछ हम और भी लोगों से 1 to 1 ही जानना चाहेंगे। एक हमारे साथ में बुजुर्ग हैं। यहाँ जो आप लाइन में खड़ी जो सुविधा है, डॉक्टर वगैरह हैं, दवाई आपको पर्याप्त मिलती है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा मिलते। यहाँ ऐसी एक चर्चा चल रही है कि इसको प्राइवेट कर दिया जाए तो और अच्छी सुविधा रहेगी। यहाँ सुविधा बता रहे हैं लोग, बहुत अच्छी सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है आपको कि सुविधा है? हाँ। आप संतुष्ट हैं यहाँ की? हाँ। कुछ और भी लोग हैं, आप यहाँ हैं। एक ऐसी चर्चा चल रही कि अस्पताल में बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, अगर इसको प्राइवेट और कर दिया जाए तो और बेहतर सुविधा हो सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट से कहीं ज़्यादा अच्छा इसमें सरकारी में सुविधा हो रहा है। आज तक 5 साल हो गया हॉस्पिटल बन के, लेकिन अभी तक काफ़ी गरीब लोग यहाँ से ठीक होके गए हैं। मैं खुद गरीब हूँ, 10,000 कमाती हूँ और मैंने खुद यहाँ पे ड्यूटी करती थी और मेरे बच्चे का मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी बात, गिरे से गिरे गरीब लोग भी यहाँ से अच्छे होकर के गए हैं। तो मैं प्राइवेट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करूँगी। जो गरीबों का है वो गरीबों का रहने दीजिए और प्राइवेट ना बनाया जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। कुछ लोगों ने बोल रहे हैं कि इसको प्राइवेट किया जाएगा, लेकिन क्यों प्राइवेट किया जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटलों की कमी है क्या यहाँ पे मुंबई में? किसको कमी पड़ गई है पैसे की? यानी आपको लगता है जो सुख सुविधा यहाँ मिल रही है सरकार की तरफ वो पर्याप्त है? हाँ, मुझे तो हर एक सुविधा मिल। आइए हम आपसे भी जरा लाइन, ये एक ऐसी चर्चा चल रही कि अस्पताल बराबर नहीं है, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं, इसको अच्छी क्यों ना प्राइवेट कर दिया जाए। तो ये संतुष्ट है आप यहाँ की फिलहाल कार्य? यहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं। हाँ, गरीब अथवा ही रहेगा ना, ये अपना नगर पालिका का रहेगा तो गरीब लोग छोटे बड़े जो भी किसको भी जिस अपने आधार पे अपने औकात पे अपना
इधर आके दिखाएंगे हैं और वो अच्छा रहेगा। और ये अपना प्राइवेट हो जाएगा तो हर गरीब का ये फिलहाल ये जो अभी यहाँ चल रही है इसकी कार्यशैली जो यहाँ जो है दवाइयाँ वगैरह जो सुविधा है आपको लगती है पर्याप्त है, अच्छे काम हो रहा है आप लोग? अभी तो नहीं सर, अभी उतना वो नहीं है जितना आप बोल रहे हैं, फिर भी थोड़ा मोड़ा है मगर उतना नहीं जितना प्राइवेट होने के बाद में अगर आपको लगता है कि प्राइवेट होना चाहिए या नहीं? जी नहीं साहब, प्राइवेट नहीं होगा तो अच्छा है, सरकारी रहे अच्छा और अच्छा मतलब टेस्ट हो, लोगों को अच्छा जो है मतलब सुविधा मिले, दवा मिले, हर चीज़ मिले तो उसमें सब लोग खुश रहेंगे और सबका भला होगा। फिलहाल आप संतुष्ट हैं यहाँ की कार्यशैली से? फिलहाल ना इसके जैसे आप कह रहे हैं ना सर कि मतलब हमें ये हो जाए प्राइवेट हो जाएगा तो ऐसा तो उसमें नहीं, मतलब यही रहेगा, नगर पालिका ही रहेगी, अच्छा काम करेगी, अच्छा लोगों को देखभाल करेगी। मैडम आप ये बताइए, आप यहाँ दवाई लेने आई हैं, पर्याप्त सुविधा है यहाँ दवाई वगैरह का, डॉक्टर्स की सुविधा है यहाँ पे? यहाँ का हॉस्पिटल सबसे एक नंबर है और यहाँ का साफ सफाई भी सब बाथरूम वाथरूम एकदम क्लीन है। मेरी बेटी का बहुत सीरियस हुआ था, इधर लेके आई थी, गर्म पानी ठंडा पानी सब चीज़ का सुविधा है और यहाँ पे बाथरूम तो इतना क्लीन रहता है, 2-3 बार साफ, पूरे दिन में 4-5 बार साफ सफाई होता है। एक ऐसी चर्चा चल रही है कि अस्पताल को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए तो और बढ़िया सुविधा होगी, भले थोड़े बहुत पैसे नहीं, नहीं, गरीबों को सब गरीब मर जाएंगे, सब गरीब मर जाएंगे। यहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, प्राइवेट हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे गरीब? अगर प्राइवेट हो गया तो गरीब कहाँ जाएंगे? 5-5 हज़ार तो इसमें प्राइवेट हो जाएगा तो बड़े लोग को तो सुविधा हो जाएगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएंगे? ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार उसको बढ़ा देना कि प्राइवेट? हाँ, वही बात है ना, अगर कुछ कमियां भी है तो सरकार इसको सुविधा दे, इसमें करे और इसको प्राइवेट बनाने के तो सोचे भी नहीं, क्योंकि ये सरकारी ही अच्छा है, क्योंकि इसमें गरीबों का इलाज होता है। हमारे साथ में एक और पेशेंट महिला हैं, आप यहाँ आपने लाइन लगाया है, क्या दिक्कत है ये बताइए, और उसके अलावा ये जो सुख सुविधा यहाँ आपको लगता है कि बराबर है? मैं बहुत परेशान थी, 6 महीने से मैं यहाँ आई, प्राइवेट में बहुत पैसा लगे, मुझे आराम नहीं पड़ा, मैं यहाँ आने की वजह से मुझे आराम पड़ा। किराए के घर में रूम में रहती है, 4 बच्चे पालना और प्राइवेट में पैसा लगाना बहुत मुश्किल है करके मैं यहाँ आई, मुझे यहाँ बहुत आराम लगा था। तो ये प्राइवेट होना चाहिए, नहीं ये सरकारी गरीबी के वास्ते, गरीब लोगों के वास्ते सरकारी होना चाहिए। तो ये जो आपको दवाइयाँ वगैरह यहाँ सुविधा मिल रही है? हाँ, सुविधा सब मिल रही, यहाँ से दवा गोली से मेरे को सूट हुआ, मेरे को यहाँ से बहुत आराम लगा। मैं यहाँ होने के मैं घर को चल के गई, मैं आड़ू डाल के लाई थी मुझे यहाँ पे। फिलहाल अभी ठीक है? हाँ, बहुत फिर यहाँ की दवा गोली में कुछ चालू है, यहाँ से मेरे को बहुत आराम लग रहा है। ये दवा खाना जैसा प्राइवेट नहीं होना चाहिए, जो चालू है वैसा चालू रहना चाहिए। हम कुछ एक जन और भी बात करेंगे, आप भी यहाँ आई हैं, मरीज हैं या जो भी हैं, तो ये चर्चा चले कि ये अस्पताल कहीं ना कहीं प्राइवेट होना चाहिए, सरकारी ये जो अस्पताल है यहाँ बहुत अच्छी सुख सुविधा नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है? ये अच्छा है, मैं पूरा मुंह में खाना मेरा पानी बंद हो गया था, 12 साल हो गया मेरे आदमी को, मेरे 2 बच्चे, मैं लोगों के घर पे बर्तन धो के काम करती, मेरा मुंह में इतना छाला हो गया था, पानी पीना दुश्वार हो गया था। इधर मैं एडमिट हुई तो मैं मेरे घर पे चल के खाना खाने को लग गई। आज ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग प्राइवेट में तो हम लोग का औकात देना, लोगों से कर्जा कब लोग लेंगे, हम कब लोगों को कर्जा फेडेंगे? तो ये दवाखाना गरीबों के लिए रहना चाहिए। सुविधा दिक्कत काफ़ी है लोगों का, जो आपने दिखाया, हमने दिखाया कि बहुत तकलीफ है, उनका कहना है कि सुख सुविधा पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और लोग हैं, पेशेंट बात करेंगे। चर्चा है कि अस्पताल में सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, इसको क्यों नहीं प्राइवेट कर दिया, क्या कहना? नहीं, प्राइवेट तो नहीं करना चाहिए, सरकारी रूल्स है, सरकारी गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, सरकारी रहना चाहिए। और इधर दीदी के थ्रू मेरे आदमी का जो हैंडीकैप मेरा आदमी है, मैंने यहाँ से दवाई चालू की, मैं गोरेगांव के प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने इलाज किया था लॉकडाउन में, तो नहीं हुआ, लेकिन इधर से आके मेरा आदमी अभी फिलहाल। आपका कहना है कि जो सुख सुविधा है अब सरकारी मिले वो पर्याप्त? डॉक्टर्स भी इतनी अच्छी दवाई दिए कि 10 दिन में मेरे आदमी का रिजल्ट आया है। मैं तो चाहती हूँ कि सरकारी ही रहे, प्राइवेट ना ही होवे। और हम लोग भी ऐसे गरीब है, काम करके खाने वाले मजदूर औरतें हैं, तो हम लोग की इतनी हैसियत नहीं कि हम बाहर से दवा चालू करें प्राइवेट से। आपको यहाँ से पूरी संतुष्टि है कि जैसा है वैसा ही रहे, बल्कि सुख सुविधा बढ़ा दें? दीदी ने ला के एडमिट करे थे यहाँ पे, दीदी हमारे वास्ते अल्लाह है, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ उन्होंने आके हमको एडमिट करे, हमको तो चिट्ठी भी कोई दे रहा नहीं था, यहाँ हम लाइन में खड़े वाले थे, हमको दीदी ने ला के एडमिट करे थे यहाँ पे। शुक्रिया अदा है आपकी तरफ से। एक और भी लोग हैं हमारे पास। ये चर्चा एक है, अस्पताल है जो सुख सुविधा यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा बोलना है एमएलए का यहाँ की, इसको बदल दिया जाए। सुख सुविधा है तभी तो हम लोग आते हैं, अगर हम गरीब आदमी प्राइवेट में जाए कैसे जाएगा? इधर अगर हमको सुविधा मिल रहा है तभी तो हम इधर आते हैं, और सरकारी जब निकल के प्राइवेट हो जाएगा तो हम किधर जाए? यानी यहाँ
यहाँ का जो सुख सुविधा फिलहाल मिल रहा है वो आपके लिए पर्याप्त है, आपको लगता है बढ़िया है? एकदम। कई लोगों से हमने जानना चाहा, उसके बाद यही तय हुआ कि सुख सुविधाएं काफ़ी बेहतर हैं। लोगों का कारुण दृश्य भी देखा आपने कि काफ़ी तकलीफ में थे, लेकिन प्राइवेट के बजाय यहाँ आकर काफ़ी वो अच्छे हुए। कई लोगों ने आभार भी माना, अनीता दीदी का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए कि वो इसे बेहतर बने, न कि प्राइवेट हाथों में सौंपने की जिद करें। अस्पताल में जो मरीजों से बात की हमने, उसके बाद हमारे साथ में अनीता दीदी है। अनीता दीदी, आप कई सालों से यहाँ अस्पताल के लिए जूझ रही हैं, लोगों के लिए कार्य कर रही हैं, सारी चीज़ें जानती हैं आप। एक चर्चा चल रही है यहाँ की स्थानीय MLA द्वारा कि क्यों न इस अस्पताल को जो सरकार के द्वारा चलता है और बेहतर सुविधाएं के लिए, यहाँ सुविधाएं जैसे उनका कहना है कि कम है, डॉक्टर्स को पगार वगैरह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेशंस बड़े बड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्यों न इस अस्पताल को प्राइवेट सेक्टर में जोड़कर एक अच्छी सुविधा दी जाए? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल एक्चुअली देखा जाए तो गरीबों के लिए बना हुआ है। जब ये नगर पालिका का हॉस्पिटल था तब ये सब सुविधाएं यहाँ पे नहीं थी। जो आज ये महाराष्ट्र शासन में जाने के बाद यहाँ पे हर सुविधा है, डायलिसिस है यहाँ पे, अपने सब यहाँ पे सब सोनोग्राफी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। आँखों के ऑपरेशन इतने सारे हो चुके हैं, इसका हर्निया के ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर कान के, नाक के सभी ऑपरेशन यहाँ पे चालू के। इवन यहाँ पे तो अभी फैमिली प्लानिंग के भी ऑपरेशन चालू हो गए हैं। जब यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, ICU वगैरह सब कुछ है, इतनी अच्छी सुविधा, और ये गरीब बेचारों को 10 रुपए में सारी सुविधा मिल रही है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये जो राजकारण इस हॉस्पिटल के साथ किया जाए, ये बहुत बड़ी गलत बात है। लोगों को इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। ये अमीरों के हॉस्पिटलों में लोग ये बेचारे पैसा नहीं दे सकते हैं। अब ये पेशेंट है, इन पेशेंट के पास कोई पैसा नहीं था, तो ये बेचारी ने अपना घर गिरवी रख करके वहाँ पे अपना इलाज कराया, जबकि उसको वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लेडीज यहाँ आई, यहाँ आकर के ये लेडीज एकदम ठीक हो गई। तो जब गरीबों को इतनी सारी यहाँ पे फैसिलिटियाँ मिल रही हैं, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ हाउसकीपिंग बोलो, नर्सें बोलो, हर चीज़ यहाँ पे अच्छी है। मैं तो ये कहूँगी शासन से या मिनिस्टर तानाजी जी से मैं ये कहना चाहूँगी, अगर यहाँ पे जो पगार नहीं हुई है इनकी स्टाफ की और डॉक्टरों की, तो सैलरी की जाए यहाँ पे और अच्छी सुविधाएं की जाए, ना कि इसको प्राइवेट में दिया जाए। प्राइवेट में किस लिए? रोकना चाहूँगा आपको, जो विधायिका जी का जो कहना है कि जो अस्पताल है 200 बेड का है लगभग, पूरी सुविधा मतलब पूरे तरीके से अपने आप को चला नहीं पा रहा है, तो कमियां कहाँ हैं? यहाँ पे हॉस्पिटल अपने यहाँ पे ऐसी कोई कमी नहीं है जो विधायिका जी कह रही हैं। यहाँ पे हर सुविधाएं हैं, यहाँ पे प्रेगनेंसी का बोलो, यहाँ पे डिलीवरी का बोलो, हर सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे जब से यहाँ के जो एक बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, उनके आने के बाद तो उन्होंने काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे चालू की हुई हैं। क्या वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है? उनको ये प्राइवेट करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अरे हम पब्लिक, अगर हम पब्लिक सर्वेंट हैं या हम अगर नगर के सेवक हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पब्लिक के लिए लड़े, पब्लिक के हित की लड़ाई लड़े, ना कि उस गरीबों के हक को छीन करके उसको प्राइवेट कर दे। अगर प्राइवेट ही करना है तो अपनी प्रॉपर्टियों में प्राइवेट कीजिए ना, पर इसको प्राइवेट ना किया जाए। अगर ये हॉस्पिटल प्राइवेट किया गया तो आज मैं सबके सामने ये ऐलान कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे आत्मदहन करूंगी। ये प्राइवेट गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और गरीबों के लिए ही हॉस्पिटल रहे। विधायिका जी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, अगर यहाँ पे जो स्टाफ की पेमेंट नहीं हुई है या गार्ड लोगों की पेमेंट नहीं हुई है, वो करवाई जाए, उसके लिए फाइट किया जाए, ना कि इसको प्राइवेट करने के लिए किया जाए। मैं आप लोगों को और एक जानकारी ये देना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं तो अभी तक 100 से 150 तो मोतियाबिंदु के ऑपरेशन हो चुके हैं। फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन भी यहाँ पे चालू हो गए हैं, जो डॉक्टर बाहर से आते हैं, और एट ए टाइम 36, 40 ऐसे ऑपरेशन होते हैं। अभी ये फर्स्ट गुरुवार को भी यहाँ पे ऑपरेशन है। यहाँ पे जब इतनी अच्छी सुविधाएं सबको मिल रही हैं और फ्री ऑफ चार्ज लोगों को डायलिसिस मिल रहा है, जो बाहर 3-3 हज़ार लिया जाता है, यहाँ पे फ्री में डायलिसिस मिल रहा है। 10 रुपये में यहाँ पे 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का नाश्ता मिल रहा है। ये सब गरीबों के लिए यहाँ पे जब उपलब्ध है, तो ये गरीब बेचारे प्राइवेट में जाकर के क्या करें? अपना घर बेच दें कि अपने आप को ख़त्म कर दें? मोतियाबिंदु से याद है कि विधायिका जी का हमने एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा है कि मोतियाबिंदु का जिसको ऑपरेशन कराना है मैं फ्री में करवाऊंगी, आप मेरे पास आइए। जब इस हॉस्पिटल में मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर क्यों जाए पब्लिक?
और किस लिए? यहाँ पे पोस्टमार्टम इतने अच्छे हो रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए कहाँ कहाँ से बॉडियाँ आती हैं, लावारिस बॉडियाँ आती हैं, पोस्टमार्टम होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे डॉक्टर बिना सैलरी के भी बेचारे काम कर रहे हैं। ये स्टाफ हमारा बिना सैलरी का काम कर रहा है, जिनको 6 महीने से सैलरी नहीं है। अरे इसके लिए तुम मुद्दे उठाओ, ना कि इसको तुम प्राइवेट करने के मुद्दे उठाओ। अगर तुम पब्लिक रिलेटेड हो और तुम्हें आज हम जैसे समाज सेवकों को क्यों नहीं आगे आने दिया जाता है? इसलिए क्योंकि अगर हम हाउस में बैठेंगे तो हम इन पब्लिक के लिए लड़ेंगे, इन पब्लिक की लड़ाई लड़ करके इनको हम इनका हक दिलाएंगे, ना कि इन अमीरों के जैसे अपनी तिजोरियां भरेंगे। इसको प्राइवेट करने के बाद क्या अपनी तिजोरियां भरनी है कि यहाँ पे टावर खड़े करने हैं? ये प्राइवेट नहीं होगा और ना ही ये पब्लिक या प्राइवेट होने देगी। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में नीता दीक्षित जी थी, जो अस्पताल से कई वर्षों से जुड़ी है, लगातार लोगों की मदद करते रहती। इनका स्पष्ट आरोप है कि विधायिका जी कहीं न कहीं ये जो कर रही हैं प्राइवेट के या जो उनका मॉड्यूल है लाने का, वो सही नहीं है, गरीबों के लिए बिल्कुल सही नहीं है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा इन गरीबों को ही अंततः भुगतना पड़ेगा। और इन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक कठोर कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगी। जी। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय।